बहुत बड़ी साजिश पूरे इस खित्ते के देशभक्तों के साथ हो रही, मैं तो ये कहूँगा। बहुत बड़ी साजिश पूरे इस खित्ते के देशभक्तों के साथ हो रही, मैं तो ये कहूँगा। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश हो रही है। आने वाली संतानें यहाँ से पकड़ेंगी हमें, यहाँ से आने वाली संतानें यहाँ से पकड़ेंगी हमें, यहाँ से। तो फिर अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया और क्लियरली उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, ये गलत है। जागो, चोरी हो रही है, डाका पड़ रहा है, आओ इकट्ठे होकर पहरा दें। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू की जहां बात की जाती है तो डोगरा आइडेंटिटी को किस तरीके से हम जो है एक बार फिर से उसी तरीके से पहचान दिला सकें जिस तरीके से यहां पर जब महाराजा हरि सिंह थे तो उस समय हमारी पहचान थी, उसको लेकर लगातार आवाज़ एक शख्स जो है जम्मू खित्ते से उठाता हुआ सामने आता है। ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क जी की बात कर रहा हूँ। डोगर सदर सभा की बात करूँ तो उनके प्रेसिडेंट हैं। आज भी उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी थी, क्योंकि ये प्रेस वार्ता उनकी रही क्योंकि जम्मू के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी, उनके साथ इनकी मुलाकात रही और कुछ मुद्दों को उन्होंने उनके सामने रखा है। उसके लिए ही उन्होंने प्रेस वार्ता करी है और क्या कुछ उस प्रेस वार्ता उनसे मुलाकात के बाद निकल के आया है, इनसे बातचीत करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहू एक्सप्रेस पर। बहुत शुक्रिया। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लगातार आप जम्मू खित्ते की बात जो है वो रखते हुए आते हैं, जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों की बात करते हैं, डोगरा आइडेंटिटी की बात करते हैं। आपने 3 से 4 मुद्दे जो है प्रेस वार्ता भी रखे, जिसमें सबसे बड़ा आपने कहा कि जम्मू लोचन हेरिटेज जो है उसको किस तरीके से एक बार फिर से आइडेंटिटी जो है वो दी जाए, लोगों को पता चले कि आखिरकार जम्मू लोचन कौन थे और जम्मू की आइडेंटिटी, डोगरा की आइडेंटिटी क्या थी। आपकी मुलाकात अरुण कुमार मेहता जी से रही, उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? देखिए, वैसे तो 47 से लेकर अभी तक और आगे पता नहीं क्या होगा, बहुत बड़ी साजिश पूरे इस खित्ते के देशभक्तों के साथ हो रही, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि यहाँ का भाईचारा, यहाँ का इतिहास और यहाँ के किन कदरों पर ये शहर बना है, ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं और इसको हर ढंग से बचाए रखा, बढ़ाए रखा हमारे बुज़ुर्गों ने भी और आज की पीढ़ी ने भी। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश हो रही है और उसके किस माध्यम से हो रही है? एक माध्यम तो ये है कि यहाँ की तारीख या तो डिस्टार्ट कर दी या ख़त्म कर दी, और यहाँ का हेरिटेज, मुबारक मंडी जैसा हेरिटेज जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके क्या हेरिटेज वो है, उस कहानी को ही आपने ख़त्म कर दिया। वो बिल्डिंगों की, उन पैलेस की हालत आप देखो। तो इसलिए, और म्यूज़ियम है, आर्काइव्स है, तो ये सारी बातें चल रही हैं। तो हमने इस दफ़ा 4 इश्यूज़ लेकर चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की 2 दिन पहले और उनको ये कहा कि एलजी साहब से भी हमने लिख के भेजा, अभी तक उनका टाइम नहीं आया, लेकिन आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं उनको भी। एक तो मुबारक मंडी के अंदर जो प्रिजर्वेशन का, उसकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, वो ठीक नहीं है। वहाँ पर जो काम इतना स्लो, या तो हो ही नहीं रहा, जो हो रहा है वो बहुत स्लो है। हमने स्वागत किया, आपने उसको 75 में स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बनाया इस पूरे कम्प्लेक्स को, हमें बड़ी खुशी हुई, हमने स्वागत भी किया। लेकिन ग्राउंड पर यह है कि वहाँ काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, वो और तबाह होती जा रही है। और दूसरा, ये एक चर्चा चल रही है कि कुछ साजिश के तहत वहाँ की जो रानियों के पैलेसेस हैं उनको होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक तो उनको ये कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश होगी अगर ऐसा हुआ। दूसरा ये कहा कि पैसों की जब कमी नहीं, सब कुछ है, तो उसके लिए आपके पास एजेंसियों की भी कमी नहीं, आप प्रॉपर ढंग से अच्छे अफसर वहाँ पर लाइए और इसको काम कराइए। और दूसरा इशू है वहाँ आर्काइव्स का। आर्काइव्स के अंदर हमारी 300 साल का रिकॉर्ड है और 8 लाख फाइल है, जिस फाइल को स्टडी करने के लिए दुनिया भर के लोग, स्कॉलर जो हैं, वो ढूंढते हैं, आते हैं, लेकिन वो आज बुरी हालत में है, पाउडर बन रहा है उन कागज़ों का। उनको बचाइए। और ये भी पता लगा कुछ अफसर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से इसको शिफ्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तबाह करना चाहते हैं, वो साजिश का हिस्सा होगा। क्योंकि और दूसरा, इतने बड़े हेरिटेज से जब वो चीज़ निकाल लोगे तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो एक जिस्म बगैर रूह के हो जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगी, उसे वहाँ निकालने की कोशिश ना करना।
जम्मू स्मार्ट सिटी के तर्ज पर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है, उस सिटी को संवारने का काम कर रही है। साबरमती के तर्ज पर तवी को निखारा जाएगा, इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। होर्डिंग्स लगाई गई, इतनी बड़ी बड़ी लाखों रुपए का प्रोजेक्ट वो भी था। आपको नहीं लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स जितनी हेरिटेज साइट्स की आपने बात करी, इन्हें भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाया जा सकता था और इनसे भी टूरिज्म के लिहाजा से उतना ही पैसा कमाया जा सकता था जितना बाकी चीज़ों पर अभी हम पैसा लगा रहे हैं? देखिए, ये टूरिज्म के लिए मेगा टूरिज्म डेस्टिनेशन है, ये मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मुबारक मंडी। ये बाकी छोटी छोटी बातें हैं। इसके लिए पैसे की कल्चर डिपार्टमेंट के पास कमी नहीं। स्मार्ट सिटी के तौर पर जो फंड आया है, जिससे पार्ट ऑफ इसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिटी, आपने ठीक कहा। यहाँ भी वो डाइवर्ट पैसा कर सकते थे। डाइवर्ट क्या करना, सीधा वो उसमें रखा होगा, शामिल किया होगा। वो नहीं हो रहा, ग्राउंड पर नहीं हो रहा। पैसे की कमी, मैं फिर कह रहा हूँ, पैसे की कमी है ही नहीं, ये सेंटर ने भी कहा हुआ है। और विल की कमी भी नहीं थी, कि यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा, मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसको हम 75 में स्वतंत्रता का साइज का हिस्सा बनाएंगे, तो इसका मतलब कोई कमी नहीं थी। कमी आ रही है कि नीचे कोई साजिश चल रही है। अब आर्काइव यहाँ शिफ्ट करने की बात है, ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। उसके अंदर शेड्यूल की ट्रीटी है, उसके अंदर लाहौर की ट्रीटी है, उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक साजिश है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक होटल बनाने की बात जो है, इतने गजब के हेरिटेज के अंदर, वो भी एक तबाही की बात है। अब आ जाओ, दूसरा इशू उनके सामने रखा हमने कि ये सेक्रेटरीट मूव करने की बात चली। राजीव गांधी से लेकर प्राइम मिनिस्टरों ने, गवर्नरों ने, चीफ मिनिस्टरों ने, कश्मीर के भी जो कश्मीर के रहने वाले जो चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा कि भाई ये मूव जो है, दरबार मूव, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ये वेस्टफुल एक्सरसाइज है। तो फिर अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया और क्लियरली उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, ये गलत है, और आपने भी कर दिया ऑर्डर। अब सुना पर दोबारा से उनकी जो अकोमोडेशन है रेजिडेंशियल, वो रेस्टोर कर रहे हैं। ये भी हमने उनको कहा कि ये भूल मत करना, आप सेक्टर 12 महीने दोनों जगह, दोनों खितों में फंक्शन करने दो। ये बात भी हुई। और उसके बाद आर्काइव्स का जो स्टाफ है, यहाँ से आप लद्दाख शिफ्ट कर रहे हो और यहाँ खाली कर रहे हो आर्काइव्स के अंदर। आप कहते हो यहाँ वो कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और फिर हमने ये कहा कि सेक्रेटरीट के सामने जो सड़क है, ये एक तारीखी शहर को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, ये गलत है। करोड़ों यात्री यहाँ आ रहा है, वो आज जांबू लोचन के स्टैचू के पास नहीं जा सकता, वहाँ की कहानी नहीं सुन सकता, किन कदरों पर ये शहर बसा है, मंदिरों में नहीं जा सकता, ऐतिहासिक बाजार आधा इधर आधा। यहाँ से डेड बॉडीज लेकर लोग रोज़ संस्कार के लिए जाते हैं, रोते जाते हैं, 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं। बच्चियाँ हमारी वुमेन कॉलेज डायरेक्ट नहीं जा सकती। तो ये गलत है, ये क्यों किया आपने, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बात कही। और फिर जाम्बू लोचन का उसके आगे एक तारीखी हेरिटेज के आगे आपने पार्किंग बना दी, पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी, वहाँ तरह तरह के वो लाठियां लड़का दी। वो हेरिटेज ही आपने ख़त्म कर दिया, जिन कदमों पर शहर बना है, वो कहानी ख़त्म कर दी। तो चीफ सेक्रेटरी को ये हमने कहा कि हम ये कहने जा रहे हैं। अब आपके माध्यम से एक बात मैं कह लेता हूँ, उसके बाद आप पूछिए। वो ये है कि यहाँ का पॉलिटिशियन, यहाँ का चाहे सोशल चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अहदेदार, सबसे मैं अपील कर रहा हूँ, या तो खुल के कहो ये गलत है जो हम कह रहे हैं, और अगर ये ठीक है, हमारा हेरिटेज है, हमारा इतिहास है, हमारी रूट्स हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते। मुझे अफसोस है, लद्दाख वालों ने ये कहा कि हमारे मॉन्यूमेंट बचा, 2 मॉन्यूमेंट वहाँ पर मुश्किल से हैं, आपने यहाँ का स्टाफ भेजना शुरू कर दिया। जम्मू में 50-60 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, आपने यहाँ से खाली कर दिया। कहाँ सोए हो आप? तो इसलिए आप सामने आओ इकट्ठे होकर, जैसे लद्दाख के अंदर हुआ, बाकी जगहों कश्मीर के अंदर हुआ, आओ आज हम भी अपने इस हिस्से की बात कर लें। 370 और 35 से एब्रोगेट होने से पहले जम्मू के लोगों को लगता था कि हमारे साथ भेदभाव होता है। अब जब वो एब्रोगेट किया गया था, उस समय हम जम्मू वासियों ने भी स्वागत किया, और इसका आप भी थे, इसमें स्वागत किया कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ। लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि 370 और 35 एब्रोगेट होने के बाद भी उसी तरीके का भेदभाव अभी भी है, और अभी भी अफसरशाही और राजनेताओं के चलते जम्मू जो है वो पिस रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। और मैं ये अपील करूँगा कि उठो, जागो, चोरी हो रही है, डाका पड़ रहा है, आओ इकट्ठे होकर पहरा दें, इसको बचा लें।
आखिर में मैं आपसे एक ही चीज़ जानना चाहूँगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जम्मू के डोगरों के आइडेंटिटी के लिए बात की जाती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज़ भी बनाई जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ चुका है एक मंच पर आकर एक आवाज़ में और एक सुर में जो है इकट्ठा होकर एकता दिखाने का वक्त आ चुका है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये मैं कहता हूँ, इलाज ही यही है। और अगर हम इकट्ठे नहीं हुए, मैं दावे से कहता हूँ आने वाली संतानें यहाँ से पकड़ेंगी हमें, यहाँ से, कि भाई हमारे बुज़ुर्गों ने, आपके बुज़ुर्गों ने तो इतना कुछ किया, ये रियासत बनाई, आप क्या छोड़ के जा रहे हो? तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गुलचेर सिंह चाड़क जी, जिससे सीधी बातचीत करिए, क्योंकि इनकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी से रही और जिसमें इन्होंने तमाम मुद्दे जो हैं उनके सामने रखे और अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से जो मुद्दे लगातार उठाते हुए आ रहे हैं, जिसके चलते इनकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी से भी रही है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। आप अपने रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर विद्या डोगरा के साथ शुभम लेंगे। बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।